नमस्कार, एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सचिन पायलट की मुलाकात हुई है। इस दौरान संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी सुखसिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद थे। साथ ही बैठक कर चुनाव की रणनीति को लेकर के चर्चा हुई है। वरिष्ठ नेता भंवर जितेंद्र सिंह, मोहन प्रकाश भी इस बैठक में शामिल हुए। वहीं सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया पर अपना एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि एक साथ जीत रहे हैं फिर से कांग्रेस फिर से। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा इतिहास है और वो इतिहास जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। वो मुंह में करवाहट बोलने वाला ये इतिहास रहा है। दोनों नेताओं के किस तरह के शब्द कहे गए, इसके बारे में भी, इन सब चीज़ों पे भी चर्चा होगी। और ये जो एक नया डेवलपमेंट माना जा रहा, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने दोनों को इकट्ठा होने के लिए कहा कि दोनों एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ें और चुनाव प्रचार में गतिशीलता लाएं। नीरज हमारे साथ है। नीरज, बताइए इस मीटिंग का क्या मतलब निकाला जाए? मजबूरी में हम साथ साथ हैं क्या? देखिए, सीएम अशोक गहलोत ने खुद जो फोटो है इसको पोस्ट किया आज अपने अकाउंट से, ऑफिशियल अकाउंट से, और बाकायदा सामने उनके आमने सामने सचिन पायलट बैठे हैं। तो गहलोत ने बताने की कोशिश की है कि मैं अपनी तरफ से पूरी तवज्जो है वो पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को दे रहा हूं और राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब सचिन पायलट जो है उनका मैदान में उतरना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सचिन पायलट युवाओं को खास तौर पर आकर्षित करते हैं और पूर्वी राजस्थान की बहुत सारी सीटों को प्रभावित करने की क्षमता वो रखते हैं। और इसके साथ ही उनके खेमे के जो विधायक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वापस से, उनको भी साथ करके चलना है। सीएम अशोक गहलोत ने जो मुलाकात की है इसमें केसी वेणुगोपाल भी साथ बैठे नजर आ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के संगठन महामंत्री हैं। तो निश्चित रूप से एक मैसेज देने की यहाँ कोशिश जो है वो की जा रही है अशोक गहलोत की ओर से, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जयपुर के अंदर हैं। केवल वो ये पॉल्यूशन से बचने के लिए जयपुर नहीं आए, सियासी मायने जो है राजनीति में जो पॉल्यूशन आ गया है कांग्रेस में, उसको हटाने के लिए हर्षा जो है वो अभी भी बाहर खड़ी है पॉल्यूशन से जूझते हुए। हर्षा, ये बताइए, ये जो पूरा गांधी परिवार जो जयपुर में, वो जाहिर है पॉल्यूशन के लिए है आधिकारिक रूप से, लेकिन इसके जरिए वो कांग्रेस में भी जो एक धुंध या स्मॉग छाई हुई है, खासकर गहलोत और सचिन पायलट के रिश्तों में, उसको भी गांधी परिवार हटाने में लगा हुआ है। आप क्या मानते हैं? जी देखिए, बिल्कुल कल देर रात अशोक गहलोत पहुंचे थे राजविलास। वो मिले हैं सोनिया गांधी जी के से, जो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आई हुई हैं, क्योंकि उनको एडवाइस किया गया है कि जिस तरह से दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है उनको कहीं दूर जाना चाहिए। तो यहाँ पर उनके रिश्तेदार भी है, जो काजू फैमिली है, उनका भी बताया जा रहा है कोई निजी फंक्शन हो सकता है जिसमें वो शरीक होंगी और कुछ दिन यहाँ पर जयपुर में रुकेंगी। तो देर रात को जब मुलाकात हुई उसके बाद में वॉर रूम में अशोक गहलोत आए थे रात को और ये मीटिंग हुई है वॉर रूम में। इससे क्लियर है कि रंधावा जी वहाँ पर थे, वेणुगोपाल भी वहाँ पर थे, मतलब जो कांग्रेस का टॉप ब्रास है वो यहाँ पर आ गया है। और सूत्रों के हवाले से हमें ये भी मालूम है कि आज सुबह भी राहुल गांधी ने एक मीटिंग की है यहाँ जयपुर में और उन्होंने सबको कहा है कि पुल अप योर सॉक्स एंड गेट गोइंग विद द कैंपेन। मतलब कैंपेन में जो रफ्तार है वो दिख नहीं रही है और एकजुट तरीके से जो रफ्तार है वो अब आना ज़रूरी है। और इसलिए उन्होंने बताया है कि काफ़ी एक चाबी लगाई है सबको कि अब आप बिल्कुल ज़ोर शोर से मैदान में आ जाइए। जो कैंडिडेट सुस्त हैं, जो ठीक से प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनको भी बताया गया है कि वो अब थोड़ा सा धक्का लगाएं कैंपेन में, उसको थोड़ा रफ्तार पकड़ाएं, क्योंकि अब आपको मालूम है 23 तक ही कैंपेन है, यानी कि करीब 8-9 दिन ही बचे हैं, 7 या 8 दिन ही बचे हैं। तो ये जो पिक्चर है अशोक गहलोत ने बहुत सोच समझ के लगाई है एक्स पे, सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से जो फॉलोअर्स हैं, उनके भी जो फॉलोअर्स हैं, सचिन के भी जो फॉलोअर्स हैं, उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जाएगा। और मैसेज की राजनीति अशोक गहलोत से ज्यादा शायद कोई नहीं समझता है। मनोरंजन। हर्षा, एक और सवाल है मेरा आपसे। ये जो मुलाकात हुई है या जिस ढंग से अशोक गहलोत साहब ने ट्वीट किया है, हमें एक इनपुट मेरे तरफ से भी है कि दोनों की साथ साथ ज्वाइंट रैलियां भी प्लान की जा रही है गहलोत और सचिन पायलट से। तो इसको क्या, किस रूप में देखते हैं? मरता क्या ना करता, मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि इन दोनों का अपना एक इतिहास है जो कि बहुत खुशनुमा नहीं है।
देखिए अशोक गहलोत शायद सितंबर पिछले साल सितंबर के बाद समझ गए थे कि उनको सचिन पायलट को साथ लेके चलना है। उस टाइम भले ही उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत ज़्यादा कॉर्डियल या वार्म नहीं थी, पर भारत जोड़ो यात्रा में और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि दोनों बहुत सोच समझ के आगे चल रहे हैं। और ये राजनीतिक मजबूरी ज़रूर है क्योंकि देखिए आला कमान ने भी सचिन को एक तरह से बैक किया है और आला कमान ने अशोक गहलोत को भी कमान दे दी है। तो दोनों नेता आप समझ चुके हैं कि भाई उनको साथ साथ ये चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, उनके जी। पास और कोई विकल्प नहीं है। अशोक गहलोत की जो समाज कल्याण योजनाएं हैं, जो सरकार का काम है, उसको लेकर उसकी वाहवाही भी और उसकी तारीफ भी सचिन पायलट करते हैं। और दूसरी ओर अशोक गहलोत भी समझ गए हैं, जैसे नीरज कह रहे थे, कि जो युवा वोट बैंक है और जो गुर्जर वोट बैंक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वोट बैंक है, उसकी उनको अब जरूरत बिल्कुल है इस चुनाव में। जी चलिए, हर्ष साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है आपको हमारे दूसरे सिस्टर चैनल में भी जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए हैं, राजीव जैन जी हैं और प्रकाश भंडारी जी हैं। राजीव जैन साहब, सबसे पहले आपसे और उसके बाद प्रकाश जी आपसे। आप इस तस्वीर को जो ट्वीट किया गया है सीएम साहब के द्वारा, इसको कैसे देखते हैं? सीधी सी बात है कि जो ईस्टर्न राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है, वहां से ऐसी रिपोर्टें आ रही थी कि जब तक सचिन पायलट कैंपेन में पूरी तरह सक्रिय नहीं होंगे तब तक वहां कोई संभावनाएं कांग्रेस की बन नहीं रही थी। ईस्टर्न जो राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 6 महीने से एक बड़ा आंदोलन उस एरिया के लिए छेड़ा था, ईआरसीपी कैनाल को लेकर, लेकिन वो भी कहीं असरदार नहीं हुआ। वहां एक जातिगत समीकरण इस तरीके का है कि वहां सचिन पायलट के समर्थक वर्ग जो गुर्जर समुदाय है वो बड़ी तादाद में है। सीटें वहां ज्यादातर रिजर्व सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस वहां 39 सीटों में से 36 सीटें जीती थी। वो पूरा एन ब्लॉक जो गुर्जर समुदाय का समर्थन मिला था उस वजह से जीती थी। इस बार ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि उस बेल्ट में, ईस्टर्न राजस्थान वाली बेल्ट में, पूरा गुर्जर समुदाय कांग्रेस के खिलाफ है। तो उसको भी कहीं उन सीटों को साधने के लिए, जो पिछली बार सत्ता का रास्ता उन्हीं सीटों से खुला था, इस बार उन सीटों पे कांग्रेस का जो संभावनाएं बहुत कम है, इस वजह से सचिन पायलट को साथ में लेना मजबूरी भी है। और जब तक सचिन पायलट उस बेल्ट में नहीं जाएंगे, वो जो उनका समर्थक वर्ग गुर्जर समुदाय है वो किसी भी हालत में इस बार कांग्रेस की तरफ झुकने को तैयार नहीं है। उसका मानना है कि उसके साथ पिछले चुनाव में जो धोखा किया गया उसका बदला वो इस चुनाव में लेंगे। जी बाबा जी। भंडारी साहब जी। नहीं, गुर्जर वोट बैंक के लिए जाना मजबूरी है, आपका ये कहना है। नीरज, हमें बता चुके हैं कि युवा जो है वो काफी जो है वो वहां पर उसके लिए जो है इनको साथ लाना मजबूरी है। जैन साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक साथ जीत रहे हैं फिर से, एक साथ दिखने का मतलब वो तो है नहीं। मतलब वहां उसको समुदाय को, जो पायलट का समर्थक वर्ग है, जो पहले भी कह चुका कि उसको किस तरीके से साधा जाए, वहां से ऐसी सूचनाएं मुख्यमंत्री तक या कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं तक पहुंची थी कि जब तक सचिन पायलट और साथ नहीं होंगे वहां संभावनाएं बहुत कम है। उन सब चीजों को साधने के लिए ही प्रकाश जी के पास साथ में। जी प्रकाश जी, आप क्या मानते हैं? जो जैन साहब जो बात कर रहे हैं, मजबूरी भी है, इलेक्शन भी है, राहुल गांधी परिवार जो है वो जयपुर बैठा है, बहुत दबाव भी होगा। अनम्यूट करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। हेलो। हाँ जी, आप बताएं। हाँ, देखिए, ये पिछले बार जो है सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष थे और उन्होंने अपने पूरी ताकत से युवाओं को संगठित किया और बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़े उसमें सचिन पायलट की बड़ी भूमिका थी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो गुर्जर समुदाय है वो उनमें एक भावी मुख्यमंत्री की उम्मीद रख रहा था। और पूर्वी राजस्थान में जहाँ गुर्जरों का बड़ा अच्छा बाहुल्य है, मतलब बड़ी संख्या में है, और वैसे तो राजस्थान के कई हिस्सों में गुर्जर होते हैं,
लेकिन पूर्वी राजस्थान में कुछ ज्यादा ही होता। तो कांग्रेस ने भाजपा को पहली बार ये झटका लगा कि उनका एक भी नुमाइंदा जो गुजर रहा हुआ, जिसको टिकट दिया गया था, नॉमिनेशन दिया गया था, वो भाजपा का एक भी नुमाइंदा नहीं जीता गुर्जर कम्युनिटी का। उसका कारण ये था कि सारे गुर्जर जो है संगठित होकर के सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में दिखना चाहते थे, और उन्होंने अपनी सारी ताकत जो है सचिन पायलट के कारण झोंक रखी थी और कांग्रेस को विजयी बनाया। तो मेरा सवाल प्रकाश जी, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इस बार भी गुर्जरों को लगता है, इस समुदाय को लगता है कि उन्होंने एक मुश्त वोट किया तो सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर बनेंगे? ये तो ऐसी स्थिति अभी कोई क्लियर है नहीं। देखिए, अब गुर्जरों को ये दिख गया कि सचिन पायलट को जो पद मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो उनकी नाराजगी तो अभी तक अशोक गहलोत से बनी हुई है। और उसका कारण, जैसे हम जो समाचार हमें मिल रहे हैं, वो हमें जो समाचार मिल रहे हैं वो ये है कि जहाँ गुर्जर कैंडिडेट है वहां तो गुर्जर अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व ढंग से हो, इस वजह से उसे तो वोट कर रहे हैं, किंतु जहां पर गैर गुर्जर हैं वहां पर गुर्जर समुदाय कांग्रेस को वोट नहीं कर रहा। ये सही बात कही नीरज। अब आपको यहाँ लाना चाहूंगा जी। ये जो कैश टू सिचुएशन है, गुर्जर वोट करें तो भाई ये तो कोई आपने कहा नहीं कि सचिन पायलट ही सीएम बनेंगे, वो तो गहलोत साहब दोबारा एक साथ जीत रहे हैं, फिर से वो क्या कह रहे हैं, उनको लगता है वही सीएम बनेंगे, तो गुर्जर फिर क्यों वोट करें कांग्रेस? देखिए, जो चुनाव है वो चुनाव पूरी तरीके से परसेप्शन और नैरेटिव के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और यहाँ नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है, और राजस्थान में जो चर्चाएं जो हैं वो चीज़ें चल रही हैं कि पिछली बार जो बातचीत रह गई थी, अधूरी रह गई, सचिन पायलट से जो वादे किए थे कांग्रेस हाईकमान की ओर से पूरे नहीं हो सके, शायद अब की बार वो कांग्रेस हाईकमान पूरे कर दे। पहले ये भी बात थी कि 2.5 साल दोनों सीएम रहेंगे। उसके बाद में ये चर्चा आई जब 25 सितंबर 2022 की घटना हुई कि सचिन पायलट के लिए एक लाइन का प्रस्ताव पारित होने वाला है, लेकिन गहलोत सरकार के जो मंत्री थे, विधायक थे, वो इससे नाराज हो गए। उन्होंने बोला मध्यावधि चुनाव की स्थिति आ जाएगी, हम इस्तीफे दे देंगे। ऐसी परिस्थितियां पनपी थी। लेकिन अब की स्थिति जो है, अब की बार ये माना जा रहा है कि अगर अच्छी सीटें आती हैं तो सचिन पायलट को युवा चेहरे के ऊपर लाया जा सकता है, और अशोक गहलोत जो है उनको राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण यहां पर ये देखने वाली बात यह है कि अशोक गहलोत के पीछे ही कांग्रेस पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, और अशोक गहलोत सरकार की ही तमाम योजनाओं को लेकर के केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि और राज्यों के अंदर भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से जब जीत होगी तो गहलोत की होगी, हार होगी तो वो उसका ठीकरा भी गहलोत के सिर ही रहेगा। ये बात यहां पर क्लियर है। लेकिन जनता में मैसेज कैसे दें ताकि जीत अच्छी हो, इसलिए सीएम अशोक गहलोत में एक खासियत यह है कि वो फ्लेक्सिबल नेता के रूप में अपने आप को दिखाते हैं, और वो कभी किसी से ना व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रखते। तो बड़ी बात यह है कि उन्होंने साफ तौर पर बड़ा दिल दिखाते हुए ये बताने की कोशिश जनता में बार बार की है कि मैं तो सचिन पायलट को साथ लेकर के चलता हूं। कांग्रेस हाईकमान को भी ये मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि जयपुर के अंदर कांग्रेस हाईकमान है, तमाम फीडबैक वो भी ले रहा है। लेकिन यहां मैसेज देने की कोशिश की गई सचिन पायलट मेरे साथ है और हम साथ साथ हैं। ये आज मैसेज जो है वो दिया गया चुनाव से पहले को गुर्जर फैक्टर जो है, क्योंकि कर्नल बैंसला के बेटे जो हैं उनको बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया, उम्मीदवार बनाया गया, तो कहीं उन्होंने एक बड़ा गुर्जर के आधार पर एक बड़ा आंदोलन किया था, तो कहीं वो उस आंदोलन के प्रभाव से गुर्जर वोट बैंक छिटक नहीं जाए, समाज को साधने के लिए, और खासतौर पर यूथ की बहुत अपील सचिन पायलट के अंदर है, तो युवा पीढ़ी को साधने के लिए सीएम गहलोत ने आगे बढ़कर के मैसेज दे दिया कि बाहर जो बातें चलती रहती हैं वो अलग है, अंदर तो हम साथ में हैं। जरूर। राजीव जैन जी, छोटा सा मैं संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा, क्या जो है कांग्रेस आला कमान जो जयपुर में बैठा हुआ है पूरा गांधी परिवार, उसका भी एक दबाव होगा चीफ मिनिस्टर पे? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस आला कमान का पूरा दबाव मुख्यमंत्री पर है कि सचिन पायलट को साथ में रखा जाए और उनको आगे रखा जाए। देखा गया है कि 2 दिन पहले एक नए पोस्टर बने जिसमें सचिन पायलट को भी प्रमुखता से अशोक गहलोत के साथ फोटो में बड़ी जगह दी गई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का फोटो हटा दिया गया है। सचिन पायलट को उस जगह बड़ी तवज्जो देना, एक संदेश देना है उस समुदाय में जो पायलट का समर्थक वर्ग है उसमें कि नहीं, पायलट मुख्य भूमिका में है। लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है उस हिसाब से गुर्जर समुदाय कहीं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है कि कांग्रेस कहीं फिर से धोखा करेगी उसके साथ, इसलिए वो बैसला और दूसरे ग्रुप के साथ अभी मिला हुआ है। जी बाबा जी। प्रकाश भंडारी जी, अब सचिन पायलट को पोस्टरों में जगह मिल गई है, गांधी परिवार जयपुर में बैठे हैं,
क्या आपको लगता है सचिन पायलट और गुजर जो है, खासकर गुजर, बाकी जगह जहां पे नॉन गुजर है, वो कांग्रेस की तरफ पलटेंगे? देखिए, ऐसा है कि सचिन पायलट ने क्या मांग रखी कि पोस्टर में मेरे फोटो आनी चाहिए, और ये सब बातें जो है चुनाव के दौरान आती है। आप सचिन पायलट को आप कितना ही बड़ा नेता माने, ये आप समझ लीजिए वो गुजरों से बाहर नहीं है। उनकी जो ख्याति है, ये उनकी लोकप्रियता अशोक गहलोत के मुकाबले बहुत नीचे है, बहुत बहुत नीचे। ये बात माने, वो अशोक गहलोत जो है पूरी 200 सीट के नेता है, यहाँ राजस्थान 200 सीटें, और सचिन पायलट सिर्फ, तभी आप छोटी छोटी बातों की मांग करते हैं कि मेरी फोटो जानी चाहिए, ये करनी चाहिए। आपको लगना चाहिए था पार्टी के साथ, आपको हाथ मिला के चलना चाहिए था। आप निमंत्रण की उम्मीद रखते हैं कि सब जो है भोजन करने आइए। ये आज ऐसे ही चुनाव सिर पे हैं। आप जिस पार्टी का नेतृत्व करते, जो उसके अध्यक्ष रहे हुए हैं, आप राज्य में उप मुख्यमंत्री हैं, आप राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया जी की लॉयलिस्ट हैं, तब आपसे ये उम्मीद रखी जाए, आपसे ये उम्मीद रखनी चाहिए कि आप खुलकर आए और खुलकर सपोर्ट करें और सभाओं में जाएं और कांग्रेस जिताने का कोशिश करें, गुर्जर समुदाय से बाहर निकले। चलिए, ये जो है, देखते हैं कि गांधी परिवार ये करा पाने में सक्षम होता है या नहीं होता। राजीव जैन जी आपका, प्रकाश जी आपका, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।